हेलो एवरीवन। अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट यूनिट 3। ठीक है ना, जो कि यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए होती है। इसमें हमने क्या, इससे पिछला लेक्चर जो हमने लिया था उसमें हमने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन को जो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में हमने इंट्रापर्सनल पढ़ लिया था, जो सेल्फ से रिलेट होता है। उसके बाद इंटरपर्सनल, जब दो लोग आपस में बात करते हैं। और इंटरपर्सनल को हमने डिटेल में पढ़ा था। अब हम उसी को कंटिन्यू करते हैं और यहाँ पे पढ़ते हैं हम कि ग्रुप ऑफ कम्युनिकेशन क्या होता है। ठीक है ना, ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन का जो हमने लेक्चर लिया था ना पिछला वाला, उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है ना, तो ग्रुप कम्युनिकेशन क्या होता है ये पढ़ लेते हैं पहले। ग्रुप कम्युनिकेशन में जैसे कि ग्रुप कम्युनिकेशन कैन बी डिफाइंड एज एन इंटरेक्टिव प्रोसेस दैट अकर अमंग 3 और मोर पीपुल। जब 3 या 3 से ज्यादा लोग इंटरेक्शन कर रहे हैं, आपस में कोई भी बातचीत कर रहे हैं, ठीक है ना, अचीव कॉमनली रिकॉग्नाइज गोल, आइदर फेस टू फेस भी हो सकता है और मीडिएटेड, यानी कि जूम के थ्रू भी हम बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे भी बात कर सकते हैं। जब मीटिंग हेल्ड होती है ना, जैसे कोरोना टाइम में मीटिंग हो रही थी, या जैसे कि ये 4 लोग आपस में बैठ के किसी टॉपिक पे डिस्कशन कर रहे हैं, किसी गोल पे कोई भी बातचीत कर रहे होंगे जी, तो इसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। जब 3 या 3 से ज्यादा लोग आपस में बातचीत करते हैं, चाहे तो वो वीडियो कॉल के जरिए करें या वो फेस टू फेस बैठ के कर सकते हैं। ठीक है ना, ये ग्रुप इज ए कलेक्शन ऑफ पीपुल। कलेक्शन का मतलब क्या होगा, जब इकट्ठे हो जाते हैं ना कुछ लोग, तो विद स्पेसिफिक गोल, किसी टॉपिक पे या किसी भी चर्चा को वो आगे बढ़ाते हैं और अपना ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव करना चाहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्टिव पे वो बात कर रहे हैं। ठीक है ना, कोहेंशन इज एन इम्पोर्टेंट फैक्टर इन ग्रुप। अब जैसे कि ये क्या है, देखो ये ग्रुप लीडर हो गया एक, ये ग्रुप लीडर है और ये पीपुल है, यानी कि लोग हैं ये। तो लोग जो है वो ग्रुप लीडर से कनेक्ट है। ठीक है ना, और लोग आपस में भी कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो ये क्या हो गया, ये ग्रुप कम्युनिकेशन हो गया। ग्रुप में जब सारे लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, यानी कि ये वाला बंदा जो है वो इसको भी कोई सजेशन दे सकता है, इसको भी दे सकता है, ये भी बोल सकता है, और ग्रुप लीडर को भी बोल सकता है। यानी कि एक तो लीडर हो गया इनका। बट यहाँ पे लीडर होने के साथ साथ क्या आ रहा है कि आपस में कोई व्यक्ति किसी से भी बातचीत करता है, कर सकता है, कोई भी बात दूसरे को बोल सकता है, चाहे ग्रुप लीडर हो या अगल बगल वाले को भी बोल सकता है। ठीक है ना, ग्रुप कम्युनिकेशन को हम और पढ़ें आगे तो ग्रुप कम्युनिकेशन सिचुएशन आर क्विट कॉमन इन डे टू डे लाइफ, यानी कि डे टू डे लाइफ में भी ऐसी मीटिंगें होती रहती हैं। ठीक है ना, ऐसी चर्चाएं। और एजुकेशनल बैकग्राउंड, प्रोफेशन, यानी कि अब किसी कॉलेज में भी मीटिंग होती रहती है, या किसी प्रोफेशन, किसी बिजनेस से रिलेटेड, इकोनॉमिक स्टेटस, रिलीजन एफिलिएशन, इट इज डिस्टिंग्विश us एज मेक us बिलोंग टू वन और मोर ग्रुप एट द सेम टाइम। जब यह एक या एक से ज्यादा लोग भी आपस में जो बातचीत करते हैं, तो उसको भी हम ग्रुप कम्युनिकेशन के अंदर कंसीडर करते हैं। ये ग्रुप कम्युनिकेशन, ग्रुप इज अ नंबर ऑफ पीपुल। ग्रुप का मतलब क्या हो गया, ये भी देखो एक डेफिनेशन ही है, हमने यहाँ पे एक डेफिनेशन शॉर्ट में पढ़ी थी, ठीक है ना, चार्ट के द्वारा। अब हम यहाँ पे भी पढ़ रहे हैं इसी चीज को, थोड़ा मतलब डिफरेंस तरीके से। ठीक है ना, ये ग्रुप कम्युनिकेशन नंबर ऑफ पीपुल, जब कॉमन गोल को लेके हमने वहां पे पढ़ा था ना, कॉमन गोल था, उनके ऑब्जेक्टिव थे कुछ, और इंटरेक्शन करते हैं वन अदर टू अटेन द गोल, यानी कि एक दूसरे लोग जब आपस में कोई भी टॉपिक को लेके बातचीत कर रहे हैं, तो उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन बोलते हैं। ठीक है ना, रिकॉग्नाइज वन अनदर एग्जिस्टेंस एंड सी देमसेल्फ द पार्ट ऑफ ग्रुप, यानी कि जो सारे लोग एक तरीके से उस जिस टॉपिक पे चर्चा हो रही है ना उसका कहीं ना कहीं पार्ट है। ठीक है ना कहीं रिलेट करते हैं उससे। एन इंडिविजुअल में बिलोंग टू एंड मोर देन वन ग्रुप साइमल्टेनियसली, यानी कि अब देखो यहाँ पे क्या, एक बंदा जो है वो एक से ज्यादा ग्रुप से भी हो सकता है। ठीक है ना, सिंस द लार्ज मेजोरिटी ऑफ अस डू नॉट लाइव अलोन, ठीक है ना, वी कंसिक्वेंसली लाइव इन ग्रुप ऑल काइंड ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। अब जैसे कि देखो ग्रुप कम्युनिकेशन में क्या है कि एक ये बैठा है बंदा, एक ये बैठा है, ये बैठा है और एक ये बैठा है, यानी कि आपस में जब ये सारे लोग किसी भी टॉपिक को लेके चर्चा कर रहे हैं। अब देखो एक चीज और बता दें हम यहाँ पे कि जैसे कि अब ये बंदा है, ठीक है ना, ये बंदा बैठा है तो यहाँ पे इन लोगों के साथ डिस्कशन कर रहा है, और हो सकता है ये बंदा एक डिस्कशन और भी कहीं पे हो रहा हो, उससे भी रिलेट कर रहा हो, है ना, ये भी तो हो सकता है। तो इस चीज की बात भी यहाँ पे होती है। ठीक है ना, अब ग्रुप कम्युनिकेशन के बेनिफिट क्या होते हैं उनको भी हम कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, ग्रुप कम्युनिकेशन के बेनिफिट करें तो देखो, बेनिफिट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन, कलर चेंज करते हैं यहाँ से।
बेनिफिट की बात करें तो ग्रुप कम्युनिकेशन हैज मैनी बेनिफिट इन द वर्क प्लेस इंक्लूडिंग, अब कौन कौन सी चीज़ें काम के दौरान इसमें जो जरूरी होती हैं, ठीक है ना। अब जैसे कि प्रोवाइडिंग अ वे ऑफ फॉर ग्रुप मेंबर टू जनरेट आइडिया, अब जैसे कि देखो जब एक बंदा कोई भी काम के लिए बारे में सोचेगा या किसी भी जो वो सॉल्यूशन के बारे में सोचेगा तो वो उस हिसाब से सोचेगा, है ना। उसके दिमाग में एक ही चीज तो आ सकती है कि ऐसे करूं मैं उस काम को या वैसे करूं। अब जब एक से ज्यादा लोग यहाँ पे बैठे हैं तो ये अपने विचार पेश करेगा किसी भी टॉपिक को उसी टॉपिक को लेकर, और उसी टॉपिक को लेके सेकंड बंदा भी जो वो अपने विचार अलग तरीके से प्रस्तुत करेगा, और जैसे कि थर्ड बंदा है। अब टॉपिक तो एक ही चल रहा है, हमारा कॉमन गोल चल रहा है, यहाँ पे बताया था कि कॉमन गोल होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कॉमन गोल होता है, कॉमन गोल तो होता है, बट उसी कॉमन गोल को लेकर ये बंदे अलग अलग अपने विचार जो रखेंगे उस चीज के बारे में, ठीक है ना। तो वो चीज अभी जब जनरेट होते हैं आइडियाज एंड सॉल्यूशन टू अचीव देयर कॉमन गोल, कॉमन गोल को अचीव करने के लिए जब आइडिया का जनरेशन यानी कि अपने अपने विचार जब प्रस्तुत करते हैं ना लोग, तो वहां से एक अच्छा सॉल्यूशन जो वो निकल के आता है, ठीक है ना। उसके बाद इनकरेजिंग मेंबर टू मेक डिसीजन एज अ ग्रुप, अब यहाँ पे इनकरेज भी किया जाता है उनको, जो ग्रुप के मेंबर होते हैं ना उनको इनकरेज भी किया जाता है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है ना। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। क्रिएटिंग अ वे फॉर द टीम टू बिल्ड रैपर्ट विद वन अनदर, यानी कि एक तरीके से टीम में जब लोग काम करते हैं ना तो एक अच्छा रिजल्ट ही निकल के आता है। एस्टेब्लिशिंग म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड अंडरस्टैंडिंग अमंग ग्रुप मेंबर, यानी कि एक दूसरे को समझने का भी अवसर यहाँ पे हमको जो मिलता है। टू एंश्योर क्लैरिटी एंड ट्रांसपेरेंसी अबाउट गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन, अब देखो गोल को लेके भी क्लियरिटी हो जाएगी जब सारे लोग एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं किसी उस टॉपिक को लेके, और ट्रांसपेरेंट यानी कि सबको पता चलेगा कि इसके पीछे क्या रीजन है और क्या होने वाला है आगे, ठीक है ना, सबको पता चलेगा ना ट्रांसपेरेंसी, और गोल को लेके भी पता चलेगा कि आगे इसके रिजल्ट क्या होने वाले हैं, ठीक है ना। अब करेक्टरिस्टिक की बात करें ग्रुप कम्युनिकेशन की, तो रिलेशन टू एन इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, यानी कि अब करेक्टरिस्टिक से यहाँ पे एक चीज समझ ली, जैसे कि करेक्टरिस्टिक की बात हो रही है यानी कि उसकी विशेषता, ग्रुप की क्या विशेषता होगी, जब इंडिविजुअल अपनी मेंबरशिप के हिसाब से उससे रिलेट हो सकता है, डिपेंडेंस के हिसाब से हो सकता है, एक्सेप्टेंस और अट्रैक्शन के हिसाब से भी जो वो यहाँ पे रिलेट हो सकता है उस ग्रुप से, ठीक है ना। ये सारी चीजें थी यहाँ पे। और बेसिस ऑन इनेट बाय बर्थ, अच्छा, प्रेशर कन्फर्म टू सर्टेन स्टैंडर्ड, ये स्टैंडर्ड को जो वो भी बताता है, ठीक है ना। चेंज एंड फ्लेक्सिबिलिटी, नो ग्रुप इज रिजिड एंड स्टैटिक, यानी कि कोई भी ग्रुप जो वो रिजिड यानी कि फिक्स, रिजिड का मतलब क्या हो गया फिक्स, और स्टैटिक्स एंड लीडरशिप एज वेल, द लीडर लीड द ग्रुप इन टू मैनर, अब देखो लीडर होगा वो ग्रुप को कैसे जो वो लीड करेगा दो तरीके से कर सकता है, एक तो वो टास्क ओरिएंटेड टास्क के हिसाब से कर सकता है, दूसरा वो मेंटेनेंस रोल के हिसाब से कर सकता है। अगर हम टास्क ओरिएंटेड की बात करें तो टास्क ओरिएंटेड में क्या आएगा, इनिशिएट ऑफ डिस्कशन, यानी कि डिस्कशन इनिशिएट, गिविंग एंड रिसीविंग इंफॉर्मेशन, देखो टास्क से रिलेटेड बात हो रही है तो यहाँ पे डिस्कशन आएगी, टास्क में डिस्कशन हो सकती है, और इंफॉर्मेशन को प्राप्त करना और जो वो भेजना भी हो सकता है, ठीक है ना, टास्क में याद रखना। और इलेबोरेट एंड क्लैरिफिकेशन ओरिएंटेशन एंड समराइजेशन टेस्ट ऑफ कंसिक्वेंस, यानी टास्क से रिलेटेड ही बात हो रही है सारी चीज, इंफॉर्मेशन देने की डिस्कशन करने की, ठीक है ना। और मेंटेनेंस में क्या आएगा, कंप्रोमाइज करेंगे ना मेंटेनेंस में, और सपोर्ट, मेंटेनेंस में देखो सपोर्टिंग की बात आएगी, और इनकरेज गेट कीपिंग स्टैंडर्ड सेटिंग, यानी कि एक स्टैंडर्ड सेट करने की बात होगी, टेस्टिंग लीडरशिप कैन डेमोक्रेटिक ऑथोरिटेटिव और लेस फेयर, अब देखो ये चीज हम बताते हैं यहाँ पे क्या होती है, ठीक है ना। क्रिएट एंड कमिटेड पीपुल, अब देखो यहाँ पे तो सपोर्टिंग की बात हो रही है, केवल सपोर्टिंग की बात हो रही है यहाँ पे, बट अगर टास्क ओरिएंटेड की बात हो ना तो टास्क में तो केवल डिस्कशन और क्लैरिफिकेशन इन्फॉर्मेशन की बात हो रही थी, ठीक है ना, समराइज करना एक तरीके से किसी भी चीज को, और मेंटेनेंस में स्टैंडर्ड वगैरह सपोर्टिंग वगैरह की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे तीन चीजें थी जो कि आपको अभी यहाँ पे देखने के लिए मिल रही थी, वो यहाँ से स्लाइड क्रिएट करते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड पे बताते हैं, ठीक है ना। वाइट स्क्रीन, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या था, एक तो था अथॉरिटेटिव, ये सॉरी यहाँ से स्टार्ट था ना, डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेटिव और लेस फेयर, ठीक है ना। डेमोक्रेटिव में क्या है कि
इसमें ये यहाँ से स्टार्ट होगा ना अथॉरिटेटिव से। अथॉरिटेटिव में एक तरीके से गवर्नमेंट के पास कंट्रोल होता है, डेमोक्रेटिक में थोड़ा कंट्रोल पब्लिक को भी दे दिया जाता है, और लेस फेयर में सारा ही कंट्रोल पब्लिक के हाथ में जो दे दिया जाता है। वो सारी चीज़ें यहाँ पे जो बात होती है मेंटेनेंस में आता है, ठीक है ना। अब थ्योरी पढ़े हम, इसको हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे ना, थ्योरी ऑफ मास मीडिया को।